जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैडम जी, स्टोर का बल्ब फ्यूज था, इसलिए आंटी जी घबरा गई होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलती से बंद कर दिया हो? देखा ही नहीं होगा कि कोई अंदर है। बाइक खड़ी है। पता नहीं, सोचा तो किसी ने अंदर बंद कर दिया। क्या हो रहा है? नीचे जाके देखते हैं। अम्मा रिलैक्स, खुद की तबीयत देखो पहले। अयो, हमारे ईशु को तो कुछ किया नहीं, उन पंजाबी वालों ने। चलो चलो बंद हो। अम्मा अम्मा सीखो। मैं पूछी कि तुम वहाँ कहाँ थे? किसने बंद किया मम्मी जी को? कहाँ थे तुम लोग? मुझे बताओ तुम लोग कहाँ थे? हम तो गेट पर थे। तुम लोग कहाँ थे? छोड़ उसको। मम्मी जी को अंदर बंद किसने किया? साहब, हम जब स्टोर रूम का दरवाजा खोले तो वो वहीं पे गिरी पड़ी थी आंटी जी। अरे तो अंधे हो तुम लोग, किसी ने कुछ तो देखा होगा ना यहाँ पर। रमन, मैंने मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। हाँ रमन, मैं जब ऊपर प्रसाद लेने गया था और वापस आया था, पता नहीं मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। नो, आइए। आप इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ? तो ऐसे बदला लेंगे आप मुझसे? हाँ, आपकी बेटी से रिक्वेस्ट की थी मैंने और ये सिला दिया आपने। मेरी माँ को स्टोर रूम में बंद कर दिया आपने। आप जानती भी है मेरी माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी। अगर हो गया तो कुछ उन्हें तो मर जाती वो। मुझे शरबत का पाठ पढ़ाएंगे आप। हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। मैंने ऐसा मेरी अम्मा पे आवाज मत उठाओ। मेरी अम्मा किसी को भी कमरे में क्यों बंद करेंगी? उन्हें क्या पड़ी है? Are you out of your mind? What the hell are you thinking? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, इसने बोला और आपने मान लिया। देखिए श्वेता जी, मेरे पास हार्ड एविडेंस नहीं, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। अब वो यहाँ क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर जरूर खड़ी थी। नो अम्मा, नो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो हैं ही ऐसे, इन्हें बस बहाना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अगर तुम्हारी माँ इतनी दूध की धुली है ना तो उसे अपने मुंह से बोलने दो। स्टॉप कवरिंग फॉर हर। प्लीज डोंट हरास माय मदर। आपको बहाने चाहिए हमें परेशान करने के लिए। कभी गोल्ड डिगर्स, कभी किडनैपर्स। आप चाहते क्या है? और ओके, ठीक है, मिहिर ने यहाँ देखा मेरी अम्मा को, तो क्या साबित होता है उस बात से? अरे उससे और ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या आपको? क्या भूत आके दरवाजा बंद कर गया? कोई था आपकी माँ को छोड़ के वहाँ पर? एक सेकंड, मिहिर ने बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं बोलती हूँ कि मिहिर झूठ बोल रहा है। And you know what, मिहिर? You're disgusting. तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और तुम दोनों ना एक ही जैसे हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और आप मेरी आका को। मीका, what nonsense is this? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? हाँ, you know what your problem is? Attention seeking. मैं तुम्हें भाव नहीं देती ना, इसलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो। How can you say कि मेरी प्यारी माँ ऐसी हरकत करेगी? वो किसी को कमरे में बंद क्यों करेगी? हाँ, इनफैक्ट वो तो गेट पे लड्डू बांटी थी तुम्हारी लोहड़ी फंक्शन के लिए। ये तो अच्छा मौका है रोमी, चांस पे डांस मार ले। आयुष्यो, यही थी। रमन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आई एम 100% श्योर। एक मिनट भाई, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ, पर मैं तो मिसेस अय्यर को दरवाजे के बाहर देखा, अपनी बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर। बल्कि सबने देखा, वो तो वहाँ पे लड्डू बांट रही थी। ऐसे बेवजह हम किसी की माँ पे ऐसा ब्लेम तो नहीं कर सकते भाई। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि किसी को भी दरवाजे के अंदर बंद कर देंगी। चलो, कम से कम कोई तो इस परिवार में जो सच का साथ देता है, वरना तुम दोनों तो सबके साथ गेम्स खेलते हो। That's it. रोमी, तुझे क्या पता? जब वो मद्रासन वहाँ तमाशा कर रही थी ना, तो हम सबने देखा है। और मम्मी जी तो उसके पास रिक्वेस्ट करने गई थी कि टंडन के सामने मेरे भाई के साथ तमाशा ना करे, समझी? लेकिन मिसेस अय्यर को तो सबके सामने मेरे भाई का भांडा फोड़ना था। मेरी माँ जब से उनको रिक्वेस्ट करने गई है, वो तब से गायब है। मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि इसी औरत ने मेरी माँ को उस कमरे में बंद किया और लोहड़ी के फंक्शन में आई, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुंची टंडन जा चुके थे, और बावजूद इसके उसने सबके सामने मेरे भाई के साथ हंगामा किया, और वहाँ मेरी माँ उस कमरे में घूम रही थी, और आप सब लोग यहाँ पर बोलने बनकर खड़े। सब लोग नाटक कर रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
दूसरों को झूठा बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए आप। झूठे लोग हैं आपके परिवार में, झूठा है ये इंसान जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, नाटक पे नाटक खेले जा रहा है। अरे जिस लड़की से ये इंसान नफरत करता है उसे अपनी बीवी बना के क्लाइंट के सामने पेश करना, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स झूठ की बुनियाद पे खड़े करना, ये है आप लोग की फैमिली वैल्यूज, ये है आप लोगों का कल्चर। एग्जैक्टली। और इस ड्रामे में तुम भी शामिल थे ना मिहिर। इस आदमी को भगवान मानते, इस इंसान की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, और अब मौका ढूंढ रहे हो मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए। अरे नीचा उसको दिखाने जिसकी इज्जत होती है। बेइज्जत कर दिया तुम्हें, हाँ? कौन सा इज्जत वाला काम कर दिया तुम लोगों ने? और इसी तरह तुम बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का सोसाइटी में, दूसरे पे उंगली उठाने का। ओए, जब अपनी माँ की बारी आई, ठंड रखो। माँ तोशी जी बेहोश पड़ी हुई है। रमन, सिमी, तुम दोनों यहाँ झगड़े में लगे हुए हो। चलो घर, तोशी जी को संभालो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो जो तमाशा मैं खड़ा करूंगा तुम्हारे पूरे खानदान में सपने में नहीं सोचाऊंगा। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात तो सुनो। मैंने उनको लॉक कर दिया। मैंने क्या? आई एम टू ब्लेम। ये कोई सुन नहीं रहा, मैंने उनको लॉक किया। कोई बात नहीं आती, इधर मेरी वो रमन है ना, वो मेरे ईशु के साथ ठीक नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक कर दिया। अभी क्या है ना, अभी ऑलरेडी बहुत पंगा हो रखा है। अभी ऐसा स्टेप उठाओगे ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? मम्मी की टेंशन ना लो आप, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा। अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरे घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, समझा मेरी बात? शांति रखो। मीका बहुत घबराई हुई है, इन्हें ले जाओ प्लीज। चलो चलो, कम कम। थैंक्स रोमी, कम। सिमी, जल्दी से पानी ला। माँ ठीक तो है ना? लो तोशी जी, पानी पियो। बाबा, मिहिर, माँ को अंदर ले चलते। चलो तोशी जी, अंदर चले। आइए माँ। मेरा बच्चा आ गया, मेरा पुत्र। आप ठीक हो दादी? तू कैसी है? कैसी है रोही? रूही, हो गया बेटा? अभी चले? दादी को बाय कर दो। बाय दादी। दादी जल्दी ठीक हो जाना। जद चरखे आई होप यू अंडरस्टैंड शगुन। मैंने आपको बहुत फोन करने की कोशिश की थी, आपने फोन नहीं उठाया, और वहाँ पे रूही भी इतना बोर हो रही थी ना क्लिनिक में। तो एक्चुअली द थिंग इज, रूही को लोरी बहुत पसंद है और उसके चेहरे पे इतनी खुशी मैंने बहुत दिनों बाद देखी। पता है वो इतना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ लोरी मनाने में कि मुझे उसे मना ही नहीं करते बना। सो इट्स ओके इशिता, रूही के चेहरे पर हंसी, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे ही अब ये टेंशन जल्दी खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में कस्टडी की हियरिंग है और कोर्ट वही फैसला लेगा जो रूही के लिए बेस्ट हो। रूही खुश रहेगी, उसी में मेरी खुशी है। लेकिन इशिता, अगर वो बार बार उन लोगों के पास जाएगी
तो मेरे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? हम दोनों का भी तो टाइम स्पेंड करना जरूरी है ना एक दूसरे के साथ। या चलिए मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया है अभी। इशिता मैडम जी, रूही आपको मिलने की जिद कर रही है, वो सो ही नहीं रही है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज उससे मिलके जाना, वरना वो पूरी रात सोएगी नहीं। श्योर, मैं देखती हूँ। इशिता रूही को यूं ही खुश रखती रहे, इसी में मेरी भलाई है। बस मुझे इसे ये यकीन दिलाना होगा कि मेरी जिंदगी में रूही ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज रूही को देखा, कलेजे में ठंड पै गई और वो फिर चली गई। वो तो है मम्मी जी, पर इन लोगों ने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया है। और मुझे तो ना इन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मद्रासी लोग ना जब से पड़ोस में रहने आए ना, डेली के डेली कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है। और इन्होंने हमारे त्योहार में भी आग लगाई थी ना। हाँ सिमी, बार बार उसी बात को कुरेदने की कोई लोड़ नहीं। जो बात खत्म होगी उसे खत्म रहने दे। आग में घी डालने का काम मत कर। जा, उधर बीपी चेक करने की मशीन पड़ी है, उसे लेकर आ। लो तुझे दूध पियो। लो लो लो, ताकत आएगी। खैर मनाओ, आज सुबह आपने रब्बी से 2 चीजें मांगी थी, दोनों पूरी हो गई। रमन भी हमारे साथ था, रूही भी हमारे साथ थी। कितनी रौनक लग गई थी लोहड़ी के त्योहार के लिए, और हमारे पड़ोसियों ने भी खूब एंजॉय किया। भल्ला जी, इस सारे तमाशे में मैं तो ये भूल ही गई कि रूही तो बगैर प्रसाद लिए चली गई। उसकी पसंद का हलवा था। ओ तोशी जी, ये सब मत सोचो, दूध पियो और आराम करो। फिर सिम्बा के पापा ने कहा कि अब वो ही यहाँ का राजा बनेगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं सिम्बा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे जाने के बाद भी मैं स्टार बन के तुमको रास्ता दिखाता रहूंगा। हाँ। पापा, क्या? मैंने पापा को बाय भी नहीं बोला, किसी भी नहीं दी। कब? आते वक्त। पापा को बुरा लगेगा, पापा रूही से गुस्सा हो जाएंगे। पता है, हमारी रूही के पापा ना रूही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो तो कभी रूही से नाराज हो ही नहीं सकते। अरे भाई, अब तक खाना नहीं खाया, ठंडा हो रहा है, लो ना। मुझे भूख नहीं है। रमन, तुम्हारा चार्जर कहाँ है? फोन चार्ज करना है। हाँ, कमरे में आकर ले लो। और एक काम करो मिहिर, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, चेंज करके यहीं सो जाओ। भाई, ये रूही का है ना? पापा पापा चलो पुल्ले डालते हैं, बहुत मजा आएगा। रिंकी, रोमी, सिम्मी, क्यों आया? वो तोशी जी क्यों उठ के आ गए? आपको आराम करने के लिए बोला था ना। वो प्रसाद पहुंचा देंगे कल को। ओ भल्ला जी, लोहड़ी आज है, प्रसाद कल देंगे। एक ही गल हुई। शांति, और प्रसाद की थाली फड़ा। मम्मी जी, किसको देना है प्रसाद? रूही को। लाइट डब्बा लेके जल्दी। रोमी, रूही को आज प्रसाद नहीं मिला था, ये दौड़ के उसे दिया। मैं दे आऊं। रमन, तू जाएगा उस घर में? हाँ, मेरी मीटिंग है वहां पर, उसका घर रास्ते में है। अच्छा, जब तू उससे मिलेगा ना, तो ये प्रसाद उसे अपने हाथों से खिलाना और बहुत प्यार करना उसे। और पुत्र, उससे कहना कि दादी ने ये मीठा मीठा प्रसाद और बहुत सारा मीठा मीठा प्यार भेजा है। मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा, मुझे गार्ड को भी दूंगा। कितना प्यार करता है रूही से कि उसकी एक झलक देखने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। उस औरत ने इसे सब कुछ छुपाना सिखा दिया है। अपनी बेटी की मोहब्बत भी सबसे छुपाए फिरता है।
दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, खामोशी से सहता रहता है। मुझसे अपने पुत्र के दिल का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। तुलसी जी, रब पे भरोसा रखो। कुछ ही दिनों की बात है, कल रूही की हेयरिंग है। मेरा मन कहता है कि रब कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगा इन बाप बेटी को मिलाने का। जो है पल दो पल में मिटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं। खड़ोड़े वटे नल्ला नड़कतो, खड़ोड़े निमई नल्ला नड़कतो। अयो खड़ोड़, एन्न मनुष्य बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा ये मनुष्य खड़ोड़े। अयो खड़ोड़े, अयो पेरीमा, क्या हुआ मुझे बताओ, आप क्यों रो रहे हो पेरीमा? अगर उसको कुछ हो जाता तो अयो खड़ोड़े, उसको तो कुछ भी हो सकता था। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए, मुझे नहीं मालूम था उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। कुछ समय तक उसको दूर रखना चाहती थी, पर ये तो ये ना कि तेरी आता। पेरीमा, आप मिसेस भल्ला के लिए बोल रहे हो ना, वो ठीक है, आप टेंशन मत लो। मीका, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ा मिस्टेक। मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक के किया था। मुझे नहीं मालूम था इतना सब बात बन जाएगा। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए बैड पर्सन, मुझे तो जेल में होना चाहिए। पेरीमा, आप टेंशन मत लो। मैं सबको बताना चाहती थी, उधर सबको बताना चाहती थी, सब इतना गुस्से में था, पर वो रोबिन मुझे रोक लिया। मैं उन पंजाबी वालों को मैं पेरीमा प्लीज, आप मेरी बात सुनो। आप किसी के पास मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं आपकी तरफ से माफी मांगूंगी। आप टेंशन मत लो। पेरीमा, अभी आप मेरे साथ चलो, मुझे टेंशन हो रहा है। पेरीमा, आई एम वरीड फॉर यू। किया है मैंने खड़ोड़े, ये न मारे चिड़ो। वॉचमैन जी सर। देखिए, ये डब्बा आप अशोक के घर पे दीजिएगा। छोटी सी बच्ची से कहिएगा कि उसकी दादी रहती है। वो अशोक सर की बेटी? अशोक की बेटी नहीं है वो। और अपना दिमाग मत लगा, जितना बोला उतना करो। जाओ जाओ। जी सर। कमाल है ये आदमी, हर जगह अपना रौब जमाता है। एक काम कीजिए आप, उसे ये डील हो गई तुम्हारी। क्या? जाहिर सी बात है, रूही की हियरिंग नजदीक आई। तुमने और शगुन ने सारा शतरंज का खेल बिछा दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? भाई, जो तुम सुनना नहीं चाहती। अशोक को तुमसे अच्छा मोहरा नहीं मिल सकता मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की। तो क्या कीमत लगाई अशोक ने तुम्हारी? कितने बिकी तुम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।